अब ये है गेल, ये गॉल भी इसको कहते हैं। यहाँ मैं पहुँच गया स्टेशन पे। जैसे ही उतरा तो फिर मैंने एक लड़के से रिक्वेस्ट की और जो मेरा काउच सर्फर था उसको मैंने कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा था। फिर उसका हॉटस्पॉट ऑन करवा के मैंने इंटरनेट पे मैसेज किया, मैसेंजर पे भी कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो कॉल नहीं मिला रहा था। तो फिर उसके बाद मैं लोगों से पूछता रहा कि यहाँ पे कोई हॉस्टल है या नहीं, क्योंकि ऑफलाइन गूगल मैप भी काम नहीं करता, ना मैप में मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो फिर दोबारा एक बंदे से मैंने बात की, उसने कॉल मिलाई उसको, पर उससे मेरी बात हुई काउच सर्फर से, लेकिन उसने कोई बहाना बना लिया। तो लिहाजा अब मैं किसी हॉस्टल की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं नक्शे में देखा है टीचिंग हॉस्पिटल है, उसके सामने कोई हॉस्पिटल है, वो हॉस्टल है। तो वहाँ जाता हूँ और वहाँ पे स्टे करता हूँ। इधर गर्मी है और समंदर के किनारे है, यहाँ पे स्टे करूँगा। फिर शाम को थोड़ा, क्योंकि मैं सुबह 3 बजे से रवाना हुआ हूँ, फिर जाऊँगा कहीं पे समंदर की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं गेल पहुँच चुका हूँ। हॉस्टल मुझे मिल गया है, पैराडाइज़ हॉस्टल में मेरा स्टे है। 900 रुपये श्रीलंकन रुपये एक रात का सो किराया। तो 2 दिन का मैंने उसको किराया पेशगी दे दी है। 2 दिन में इधर ही रहूँगा। इस गली के एंड में मोड़ पर मेरा हॉस्टल है। अभी मैं बाहर निकला हूँ, अभी मैंने असर की अजान सुनी, तो अभी जाके पहले नमाज़ पढ़ूँगा, उसके बाद वॉक वगैरह करते हैं, कहीं कहाँ जाना है, ज़रा शहर को देखते हैं, समंदर को देखते हैं, कहाँ जाया जा सकता है। बहुत ज़्यादा थक गया मैं चल चल के वज़न उठाकर। और 3 बजे रात से मैं निकला था घर से, मतलब हॉस्टल से। तो रास्ते में सीट भी इतनी आरामदेह नहीं थी। बहरहाल अब चलते हैं, पहले नमाज़ पढ़ते हैं और उसके बाद फिर कहीं पर तफरी करते हैं। 2 रातें हैं मेरे पास गेल में, तो सफिशेंट टाइम है घूमने के लिए। जी जनाब, ये है गेल का समंदर। हॉस्टल से महज 5 मिनट की वॉक पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा है सिस्टम। और वहाँ पर कुछ पत्थर वगैरह भी हैं। मेरे ख्याल में मुझे कल वहाँ आना चाहिए शॉर्ट्स में, ताकि थोड़ा सा समंदर में डुबकी लगा सकूँ। ये गॉल, इब्ने बतूता जब इधर आया था तो उसने लिखा था कि कॉल, इसको कॉल कहा था, कॉल। जी समंदर के किनारे गॉल, तन्हा तन्हा ये चट्टान है। तो कभी समंदर में रही होगी तो ये है आपके सामने। मौजों की तपिश क्या है फ़कत दो के तलब है, मौजों की तपिश क्या है फ़कत दो के तलब है। वो शीका जो सदफ़ में है वो दौलत खुदा दाद, वो शीका सदफ़ में है वो दौलत खुदा दाद। शाही कभी परवास से थक कर नहीं गिरता, पुरदम है अगर तू तो नहीं खतराए सकता। ज़रा
मेरे ख्याल में आगे भी चलते हैं उस पत्थरों की तरफ। बाकी ये तो कमाल हो गया। तो मैंने बहुत अच्छा किया जो मैं यहाँ पे 2 दिन के लिए रुक गया, 2 रातों के लिए, क्योंकि इतने अच्छे समंदर से, इतने अच्छे साहिल से तो मैं महरूम रह जाता। अच्छा, वो उस तरफ आप देखें, उधर रोड है, गाड़ियाँ चल रही हैं, सब कुछ है, और इधर जो है समंदर है, कुछ सकून नहीं है। यहाँ मुझे कहीं बैठना चाहिए। आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट। हाँ, डूबते सूरज का नज़ारा करने के लिए इधर ज़रूर आना चाहिए। ये लहरें मेरे पाँव तक आकर वापस चली और गंगा जी। ये है गॉल। वाकई ज़बरदस्त समंदर है, मेरा ख्याल में मुझे इधर आना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ग्राउंड, बड़गाल का मशहूर क्रिकेट ग्राउंड ये है, और इस साइड पर गाल का मशहूर जो टावर है वो भी आप देख सकते हैं, फेमस गाल फोर्ट। और यहाँ पे बहुत सारे वो भी बने हुए हैं, फसीलें हैं, इसकी दीवारें हैं, और एक टावर है। और इसके अलावा उस तरफ अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि समंदर की लहरें हैं वहाँ। अभी उस तरफ चलते हैं, ज़रा उसको भी एक्सप्लोर करते हैं कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। और पीछे भी आप देख सकते हैं कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो ये गाल फोर्ट पोर्चुगीज़ है गालबन। पोर्तुगीज़ का जब पुर्तगालियों ने कब्ज़ा किया जब इधर श्रीलंका पे, तो उन्होंने यहाँ पे अपना एक किला बनाया था और यहाँ पे एक कॉलोनी बनाई थी। तो गालबन ये वही उसके ही बाक़ियात हैं जिसको इन्होंने मरम्मत करके बचाने की कोशिश की है। तो अभी चलते हैं, ज़रा मज़ीद दिखाते हैं। समंदर का एक टुकड़ा यहाँ से यूँ अंदर तक घुसा है। यहाँ पे कोई गालबन मेला भी लगा हुआ है। उस तरफ ज़रा ज़्यादा अच्छा नज़ारा है समंदर का, उस तरफ चलते हैं, उस तरफ से आपको समंदर का नज़ारा कराते हैं। और यहाँ से आपको दिखाऊंगा मैं गाल का मशहूर क्रिकेट स्टेडियम। वो है गाल का मशहूर क्रिकेट स्टेडियम जो आपको नज़र आ रहा होगा वो।
और बाकी आप मोर्चा इसका देखें तो आपको पता चलेगा कि उनकी टेक्निक क्या थी। ये मोर्चा है ये, और इसमें जो है उन्होंने खड़े होकर उन्होंने बंदूकें वगैरह लेकर, वो समंदर है। यहाँ से बड़ा अजीब नज़ारा जी। ये है गौल का साहिल, और ये बिल्कुल जो इसका लाइट हाउस है उसके साथ है नीचे। यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर बच्चे भी हैं, कुछ खेल रहे हैं, लहरें आ रही हैं, और मतलब अच्छा है। तो अभी वहाँ पर जो सड़क नज़र आ रही है उधर मेरा जाने का इरादा है, वहाँ जाऊँगा, फिर उसके बाद वापस हॉस्टल, और उसके बाद फिर मैं आऊँगा शॉर्ट्स वगैरह पहनकर, अगर मेरा मूड हुआ समंदर पे। लेकिन यहाँ पर नहीं, बल्कि हॉस्टल के करीब एक और जगह है, वहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा। बाकी यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं ज़रा, समंदर से आने वाला कचरा थोड़ा बहुत जो पड़ा है, पत्थर वगैरह। गोल फेस बीच के साथ साथ यहाँ पर किसी अल्लाह के नेक बंदे का मज़ार है, और चूँकि इसके ऊपर आयात कुरानी लिखी हुई है तो इससे वाज़ेह ज़ाहिर होता है कि ये किसी मुसलमान का मज़ार होगा, और ग़ालिबन कोई ऐसा मुसलमान, कोई अरब मुसलमान जो यहाँ पे इस्लाम का जिसने नूर फैलाया, तो ये उसकी कब्र है और समंदर के बिल्कुल साथ है। और अच्छी बात यह है कि ये मज़ार की शक्ल में इस तरह नहीं है जैसे होता है, तो अल्लाह बिदात से बचाए। वैसे अभी नीचे जाकर इस पर मैं फातिहा ख़वानी करूँगा, और वो वहाँ से नीचे जाने का रास्ता है, वहाँ से भी मैं नीचे जाता हूँ। और यहाँ पे आप देखेंगे सूरज ग़ुरूब होने का ख़ूबसूरत मंज़र। अभी तो सूरज जो है ग़ुरूब नहीं हुआ, लेकिन ग़ुरूब होने का थोड़ा सा टाइम बाकी है। यहाँ पर जो बंगले बने हुए हैं बिल्कुल, ये यहाँ पे जो आबादी है, गाड़ियाँ हैं, ऐसे लगते हैं जैसे पुराने ज़माने की, और किसी यूरोपियन इलाके में आ गया, पोर्चुगीज़ तर्ज़ तामीर है। असल में वो यहाँ रहते होंगे इसी तरह, और उन्होंने किला सा बना रखा था, अपनी एक आबादी बना रखी थी, किसी और कोई आने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं ज़रा अंदर की तरफ, देखते हैं अंदर क्या था। Oh my God. अच्छा, ये इलाका बिल्कुल ऐसे ही है जैसे यूरोप का इलाका होगा। Unde vreți? वाकई बिल्कुल ये तो यूरोप है।
वाकई जैसे आप यूरोप में घूम रहे हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गेल में आज दूसरा दिन है मेरा और कल सुबह यहाँ से मैंने कोलंबो के लिए निकलना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, एक यहाँ पे झील है उसकी तरफ, और उसको थोड़ा घूम फिर के देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। फिर यहाँ से मैं निकल जाऊँगा हार्बर की तरफ, जो इनकी बंदरगाह है। तो वो है कोई यहाँ से 2 किलोमीटर। पहले मैं यहाँ जाऊँगा। इस वक्त सुबह के 8:30 बजे हैं और पाकिस्तान में 8 बज रहे होंगे। और जाते हुए रास्ते में एक होटल मैंने देखा था, वहाँ पे से नाश्ता करूँगा। तो ये झील है, आप देख सकते हैं, पीछे नज़र भी आ रही होगी आपको वो झील। और इसमें मैंने जो नक्शे में देखा है, समंदर का पानी इसमें आ रहा है। लेट्स सी। ये सड़क कहाँ तक जाती है? यहाँ पर एक टर्टल का फार्म भी है, यानी कछुओं का फार्म भी है। तो देखें ज़रा, ये है गैल, श्रीलंका, जिसको गाल कहा जाए और इसको काल भी कहते हैं। ये है गैल का यूरोपियन हिस्सा, और इसको डच फोर्ट भी कहते हैं, या वलंतेजी किला। अच्छा, इसको बिल्कुल उन्होंने इसी तरह प्रिजर्व किया हुआ है कि जैसे जस्ट लाइक अ यूरोपियन स्ट्रीट। अच्छा जी, यहाँ पे कुछ दफातर भी हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं, ज़्यादातर होटल हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं एक गेल के रोड पे बैठा हूँ, जो साहिल समंदर के साथ है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, आपको समंदर नज़र आ रहा होगा। और आज ये मेरा यहाँ पे आखिरी दिन है, और उसके बाद 3 रातें मेरी बसर होंगी, गुजरेंगी कोलंबो में। तो कुल 4-5 दिन मेरे पास बाकी है। और वैसे अगर देखा जाए तो 4 दिन है, क्योंकि 4 तारीख को तो मैंने, आज है 31 दिसंबर 2018, और 4 तारीख को मैंने जाना है सुबह एयरपोर्ट। तो कल मैं यहाँ से कोलंबो चला जाऊँगा बाय ट्रेन, और वहाँ से 3 दिन वहाँ पे मेरे पास होंगे कोलंबो को घूमने के लिए। आई थिंक 3 डेज़ आर एनफ, क्योंकि जब मैं कोलंबो पहुँचा था तो बिल्कुल वहाँ पे घूमा ही नहीं था, मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं किया था। सिर्फ रात 11 बजे पहुँचा था, और अगले दिन सुबह वहाँ से मैं अनुराधापुरा के लिए रवाना हो गया था। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी वॉक करते हैं, आगे चलते हैं और मज़ीद गेल के नज़ारे करते हैं, क्योंकि आज का ही दिन है और उसके बाद फिर मैंने निकल जाना है।